बीए पास बॉलीवुड की 2013 की प्रदर्शित हिंदी फिल्मों में जिसका निर्देशन अजय बहल ने किया है और तथा मुख्य निर्माता भरत शाह हैं। फिल्म में मुख्य अभिनय पात्र शिल्पा शुक्ला, शादाब कमाल, राजेश शर्मा और दिव्येंदु भट्टाचार्य ने किया है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वीआईपी बैनर तले भारत शाह हैं और यह फिल्म मोहन शुक्ला की 2001 की रचित लघु कहानी द रेलवे ऑटी से संकलित है। यानी कि वहाँ से कुछ ना कुछ इसके अंश लिए गए हैं, वहाँ से इसको कह सकते हैं कि वहाँ से हिंट लिया गया है कि फिल्म किस तरह से बननी चाहिए या फिर किस तरह से बन सकती है बेहतरीन। और लेकिन अगर हम इसको बात करें तो फिल्म को पहले 12 जुलाई 2013 को रिलीज़ किया जाना तय किया गया था, लेकिन भाग मिल्खा भाग के प्रदर्शन के कारण इसकी जो डेट थी वो टल गई और इसको बढ़ाकर 2 अगस्त 2013 कर दी गई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था अजय बहल के द्वारा और इसको लिखा गया था रितेश शाह के द्वारा। कहानी आधारित थी द रेलवे आंटी बाय मोहन सिक्का और प्रोड्यूस किया गया था नरेंद्र सिंह के द्वारा, अजय बहल के द्वारा। और स्टारिंग में नजर आई थी इसमें शिल्पा शुक्ला, शादाब कमाल, राजेश शर्मा, दिव्येंदु भट्टाचार्य। सिनेमेटोग्राफी की गई थी अजय बहल के द्वारा, एडिट किया गया था प्रवीण एंग्रे द्वारा और म्यूजिक किया गया था अलोकांडा दास गुप्ता। प्रोडक्शन कंपनी थी फिल्मी बॉक्स एंड टोंगा टागीज। डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वीआईपी फिल्म्स और रिलीज किया गया था 30 अगस्त 2012 मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में और 2 अगस्त 2013 में इंडिया में। रनिंग टाइम था इसका 95 मिनट्स ओनली और पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में रिलीज की गई थी। उसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन उस वक्त रहा था 30 करोड़ रुपए के आसपास का। इसमें शिल्पा शुक्ला का नाम था सारिका खन्ना, शादाब कमल का नाम था इसमें मुकेश और राजेश शर्मा का नाम था अशोक खन्ना और दीप्ति नवल का नाम था श्रीमती सुहासिनी, तस्कर के रूप में विक्की डावरे, दिव्येंदु भट्टाचार्य जॉनी वान्या जोशी और शिखा जोशी, विजय कौशिक इसमें फूफा जी, क्षितिज थिएटर ग्रुप अनुल नवलेकर छोटी, हैप्पी रंजीत पीएचडी और अमित शर्मा इसमें अमित के किरदार में, गीता अग्रवाल इसमें बुआ जी और रवीना शर्मा इसमें सोनू के किरदार में नजर आए थे। तो इस प्रकार से ये थे इसके कुछ किरदार जिन्होंने इस फिल्म में क्या क्या किरदार निभाए। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स के बारे में। समाज जैसा देखता है वैसा होता नहीं है। बंद दरवाजे के पीछे शराफत के नकाब उतर जाते हैं और तमाम नैतिकता और मूल्य धराशायी हो जाते हैं। निर्देशक अजय बहल ने फिल्म बीए पास के जरिए इसी समाज की तड़प पड़ताल की है और सेक्स और अपराध के तड़के के साथ उन्होंने एक बात थ्रिलर मूवी के तरह पेश की है। फिल्म का नायक मुकेश शादाब कमल बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और बीए करना उसकी मजबूरी है क्योंकि वह इतने नंबर नहीं ला सका कि वह बढ़िया कोर्स कर सके। अपने माता पिता को खो चुका है, बुआ के घर ताने सुनते हुए रहता है, इतना पैसा नहीं है कि वह अपने मनचाहे कोर्स करे और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले सके। लेकिन हाँ, उसकी 2 बहनें हैं जिसकी जिम्मेदारी उसी को उठानी है। मुकेश उन करोड़ों भारतीय युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो हर साल हर बार औसत से भी नीचे हैं और दर दर की ठोकरों को खाकर उनकी नीयत बनती है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रसूखदार लोग उनका शोषण किस तरह से करते हैं ये इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। मुकेश के फूफा के बॉस की पत्नी सारिका की नज़र मुकेश पर पड़ती है और बॉस की पत्नी का घर का काम करवाने के लिए मुकेश को बुलवाती है। बॉस को खुश करने के लिए भेजा जाता है। सारिका उन गृहिणियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी पत्नियों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है और रोमांस और सेक्स तो दूर की बात है। डरा और सहमा हुआ मुकेश अपनी आंटी की उम्र की सारिका के जाल में उलझता चला जाता है। सेक्स के साथ उसे पैसा मिलता है लेकिन वह इस बात से अनजान है कि दलदल में फंसता जा रहा है। कब वह जिगोलो यानी पुरुष वैश्या बन जाएगा उसे नहीं पता होता। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि वह गलत राह पर चलने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता है। वास्तविकता की जमीन इतनी सख्त होती है कि विश्वास और प्यार की बातें इससे टकराकर चकनाचूर हो जाती हैं। इसको 2 प्रसंगों में रेखांकित किया गया है। जानी भाई मुकेश का दोस्त है जो शतरंज का खेल में माहिर है। मुकेश को भी शतरंज का शौक है। करपोव और कास्पारोव के दीवाने आपस में
खेलते हैं, लेकिन जिंदगी के शतरंज में जानी भाई ऐसा दाव चलता है कि मुकेश चारों खाने चित्त हो जाता है। पैसा आने पर व्यक्ति की सोच और समझ किस तरह यू टर्न लेती है, ये जानी भाई के किरदार से समझा जा सकता है। दीप्ति नवल का पति सालों से कोमा में है। तन्हाई का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वह चाहती है कि उसका पति मर जाए। रोजाना के संघर्ष से उसका प्यार हार जाता है। इन किरदारों के जरिए बीए पास में हमें जिंदगी के रंग दिखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बातें अब तक पर्दे पर दिखाई नहीं गई हैं, लेकिन निर्देशक अजय ने मोहन सिक्का द्वारा लिखी गई कहानी रेलवे आंटी को पर्दे पर अच्छे से उभारा है। नई दिल्ली में उन्होंने कहानी को सेट किया है और उनके द्वारा किए गए लोकेशन की सराहना भी की गई है। अजय ने अपने निर्देशन में उनकी आक्रामकता नहीं दिखाई उतनी जितनी कहानी की डिमांड थी। सेक्सी दृश्यों को उन्होंने बखूबी शूट किया है, लेकिन उन्होंने दोहराव नहीं नजर आया है। फिल्म के शुरुआती हिस्से में यदि घटनाक्रमों में तेजी दिखाई जाती है तो यह फिल्म को और बेहतर बनाती होती। मासूम और संकोची मुकेश को शादाब कमल ने बेहतरीन तरीके से अभिनीत किया। राजेश शर्मा, दीप्ति नवल और दिव्येंदु भट्टाचार्य ने अच्छा सहयोग दिखाया है, लेकिन शिल्पा शुक्ला पूरी तरह फिल्म में छाई रही। कामुक, कुटिल और कुंठित महिला को उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया। डार्क सिनेमा के शौकीनों को बीए पास काफ़ी पसंद आई थी। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट की स्टोरी के बारे में, यानी कि स्टोरी की कुछ खास फैक्ट्स को जान लेंगे। कहानी मुकेश के माता पिता की मृत्यु के साथ शुरू होती है, जो एक किशोर है जिसने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक पास किया है। मुकेश को एक अनफ्रेंड आंटी की देखभाल के लिए रखा जाता है। वह अपने मासी के परिवार का साथ पाने के लिए संघर्ष करता है और उसे पाने और पैसा देने से इनकार करता है, जैसा कि वह अपने बीए के पहले वर्ष में अध्ययन करने के लिए संघर्ष करता है। उसे अपनी 2 बहनों की भी चिंता होती है, जिन्हें लड़कियां के लिए एक अनाथालय में रहने के लिए भेज दिया जाता है। मुकेश ने जॉनी नाम के एक अंडरटेकर के साथ शतरंज के नाम अपने आपसी प्रेम के कारण संबंध बनाए। मॉरिशस में जॉनी का एक भाई है जिसने उसे वहां रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन जॉनी के लिए पास में मॉरिशस जाने के लिए पैसे तक नहीं है। वह मुकेश को एक दिन देश छोड़ने के लिए अपने सपने के बारे में बताता है। एक दिन मुकेश का परिचय सारिका नामक एक कॉगर से होता है, जो उससे बहुत बड़ी महिला है। उसकी मौसी के यहाँ आके ही एक किटी पार्टी में वो सब लेने के लिए सारिका के घर जाता है। केवल सारिका द्वारा बहकाने के लिए वह उसे जिगोलो के रूप में उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करती है और दोनों नियमित रूप से सेक्स करते हैं। सारिका मुकेश को कई बड़ी उम्र की महिलाओं से मिलवाती है, जो आखिरकार उसे एक पुरुष वेश्या बना देती हैं और मौके पर सारिका का पति उसे पकड़कर ले जाता है और मुकेश सेक्स करने की कोशिश कर रहा है। उसके पति ने मुकेश के सामने सारिका को थप्पड़ मारकर बलात्कार किया, यह दिखाने के लिए कि घर में पैंट कौन पहनता है, और मुकेश की चाची से शिकायत करता है कि मुकेश सारिका से कर्ज मांग रहा था और उसे चूमने की कोशिश की। उससे मुकेश की मौसी ने उसे घर से निकाल दिया। मुकेश जॉनी के घर जाता है और उसके साथ रहता है। सारिका उसके संपर्क में रहने से इनकार कर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि उसकी कोई भी महिला मित्र जो मुकेश की क्लाइंट थी उसका मनोरंजन ना करे। निराश मुकेश ने जॉनी को सारिका से मिलने और उस पर बकाया पैसे मांगने के लिए कहा। जॉनी यह कहने के लिए वापस आती है कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और पुलिस को फ़ोन कर देता है और उसकी धमकी देता है। इस बीच मुकेश की बहनों को अनाथालय में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हताशा से बाहर मुकेश ने पुरुषों को अपने यौन सेवाएं देने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में उसके साथ बलात्कार किया जाता है और वह एक गिरोह द्वारा पीटा जाता है। कहानी आगे बढ़ती हुई हम देखते हैं कि शीघ्र ही उसे अपनी बहनों का फ़ोन आता है और उसे जो अनाथालय से भाग गई हैं और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। मुकेश को पता चलता है कि सारिका ने सच कहा था और जॉनी पैक अप कर चुका है और अपने पैसे लेकर देश छोड़कर चला गया है। रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए उन्हें अपनी बहनों का एक और फ़ोन आता है। मुकेश उन्हें अपने और उनके
आने का इंतजार करने के लिए कहता है। अपने रास्ते में वह पुलिस द्वारा देखा जाता है, जो उसे एक इमारत की बालकनी के शीर्ष पर पहुंचा करते हैं और जैसे ही पुलिस उस पर बंदूक तानती है, उसे अपनी बहनों का एक और फोन आता है। मुकेश फंसते हुए ही बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से ये कहानी का जो सार था वो हमें क्या बताता है कि जब भी हम कोई गलत काम में फंसते हैं या फिर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। और जिसके डायरेक्टर थे उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है, इस कहानी के माध्यम से राइटर ने भी यही बताने की कोशिश की है कि कभी कभी अच्छी चीज़ें भी गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। तो हमें बहुत सोच समझकर आगे की रणनीति तो सुनिश्चित करनी ही चाहिए, बल्कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों का ही साथ देना चाहिए। कम कमाओ लेकिन अच्छा कमाओ, इज्जत से कमाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पर लाते रहेंगे। अभी के लिए विदा चाहूँगा, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।